field intensity due to dipole. Electric field intensity due to dipole. और सबसे पहला पॉइंट है एट एक्सियल लाइन. मतलब डायपोल के वजह से जो फील्ड कैलकुलेट करना है वो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करना है. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक डायपोल रखा, माइनस क्यू ये हो गया प्लस क्यू, माइनस क्यू ये हो गया प्लस क्यू. ये ए है ये बी है और ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन. अब याद रखो हमें इसी के एक्सेस पे ये रहा बेटा, किसी पॉइंट पी पे फील्ड कैलकुलेट करना. इसी एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी. अब देखो इसकी यहां से यहां तक जो लेंथ है वो 2a है. AB की वैल्यू दे रखी है. AB की वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ डायपोल जिसको हम 2a से लिखते हैं. लेकिन जो भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा डायपोल के सेंटर ऑफ मास से ऊपर. मतलब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट किया जाएगा. ये पॉइंट वो है और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस जो है वो r दे रखा है बेटा, जो हम मेजर करते हैं r. अब देखो यहां पे O है, OA और OB दोनों की वैल्यू सेम है और इसको हम A से लिखेंगे. और यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, अगर ये A है, ये पूरा R है यहां से लेके यहां तक, ये A है तो ये कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक इसकी वैल्यू हो जाएगी R माइनस. ये B से P तक का लेते. अगर O से लेके P तक R है, OB की वैल्यू A है तो PB की वैल्यू कितना हो जाएगा R माइनस 1. ये जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर दो. और वैसे अगर हम A से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक R है, ये A है तो इसको लिखेंगे R प्लस. तो देखो हमने क्या किया, इससे वैल्यू जो लिखा उसका मतलब क्या है. हमने लिखा BP की वैल्यू, BP जो होगा वो OP माइनस OB के इक्वल होगा, यानी कि R माइनस A. और फिर हमने AP की वैल्यू लिखी मैग्नीट्यूड, जिसको हमने कहा कि ये जो वैल्यू होगी उसमें हम ऐड करेंगे OP प्लस OA को और इसकी वैल्यू R प्लस OA. ये रिकनेक्शन, ये पॉइंट है P जिसकी हम बात करें, जहां पे हम फील्ड कैलकुलेट करें. अब हमने पिछली क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा था और वो इसीलिए सीखा था कि किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, इसलिए हमने बात की. तो यहाँ भी वही काम करेंगे. इस P पॉइंट पे पहले हम A यानी कि जो माइनस क्यू चार्ज है उससे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर B जो कि प्लस क्यू चार्ज है उसके फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बात करेंगे. ठीक है ना. तो एक एक करके शुरू किया जाए. सबसे पहला काम है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको. लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ AB इज इक्वल टू 2A. ये रहा. और हमें करना क्या बेटा, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन such that, कंडीशन है such that OP is equal to R. वो जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, ये हमने मेंशन कर दिया. अब बारी बारी से ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए बेटा, याद रखो. अब बारी बारी से हम एक एक करके फील्ड निकालेंगे. सबसे पहला काम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A. चार्ज एट A पे चार्ज कितना है माइनस क्यू. तो हम P पॉइंट पे जो चार्ज जो A पे रखा है उससे हम फील्ड कैलकुलेट करें. ये देखो माइनस साइन है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन काम करेगा और उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये हो जाएगा EA. ये
यानी कि EA की वैल्यू हो जाएगी EA इज इक्वल टू, अगर हम E ड्यू टू A निकालना चाहते हैं P पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यूब, और डिस्टेंस है PA का होल स्क्वायर। ये रहा बेटा, और वो भी किधर क्यूब, माइनस आई का निगेटिव एक्स एक्सिस के, यानी कि इसको लिखेंगे हम EA की वैल्यू, ये हो जाएगा K क्यूब अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई। ये हमने A से चार्ज कर, A से फिर क्या करते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब B की बारी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसके वजह से, ड्यू टू चार्ज एट B, चार्ज एट B की वजह से कैलकुलेट। अब ये क्या होगा बेटा, यहां देखो चार्ज एट B जो कि प्लस क्यू है, ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू, ये प्लस क्यू चार्ज, ये P पॉइंट है, बाहर क्यों रिपल्सन काम करेगा, इसको हम EB से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा K क्यूब अपॉन PB का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे प्लस आई का, इसको लिखेंगे K क्यूब अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और साथ में इसको लिखेंगे प्लस आई के, प्लस आई के, ये रखा, ये हो गया EB की। अब ध्यान से देखो, दोनों E और EB दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और किसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है, तो EB के मैग्नीट्यूड जो भी, सो ये R माइनस ए है बेटा, B की ये R माइनस ए होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर B में छोटा है और A में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, और ये जो फील्ड होगी छोटी होगी। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा B का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट P पॉइंट पे B का इंपैक्ट या B की फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू। इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ गई, तो जब हम नेट फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें, और डायरेक्शन हमेशा बड़े का होगा, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे आखिर दोनों में किसका असर ज्यादा है, तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे R प्लस ए है, यहाँ पे R माइनस ए है, चूंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए EB की वैल्यू बड़ी होगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए इसकी वैल्यू छोटा है, ये इसका मतलब, ठीक है। चलो, तो नेट फील्ड एट P, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E1 से, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। अब बड़ा क्या है बेटा, EB, छोटा कौन सा है, EA, क्यों, वो मैंने आपको जैसे समझा दिया। तो नेट फील्ड एट P ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू EB माइनस EA, और डायरेक्शन हमेशा B का लिखेंगे, यानी कि E1 की वैल्यू हो जाएगी K क्यूब अपॉन B का मतलब लिखा है बेटा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा बेटा नीचे R प्लस A का होल स्क्वायर, और साथ में I कैप। अब इसको सॉल्व कर दो, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा K क्यूब, बाहर कर दो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारे पास जो टर्म बचा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन आई कैप। अब आगे यहां देखो, फर्दर इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे K क्यूब, और ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में I कैप। अब देखो A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर, ये होता है 4AB, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4AB, और नहीं तो आप इसको स्क्वायर करके ओपन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2RA, और यहां लिख दो माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे I कैप, इसको लिखेंगे K क्यूब, ये इससे कैंसल, ये हो गया 4R इंटू A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 4RA का दो फैक्टर बना लो बेटा, ये हो जाएगा K क्यूब, इसको 2A इंटू 2R लिख सकते हैं, 2A इसके साथ और 2R अलग कर दो, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में आएगा।
अब ध्यान दो, Q इंटू 2a को क्या कहते हैं? चार्ज इंटू डायपोल लेंथ, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि E1 की वैल्यू हो जाएगी Kp, यहां पे 2r है तो 2 इधर r आगे अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में आएंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन, जिसके बारे में बात कर सकते हैं। अब इसके आगे केसेस की बात करनी है, वो मैं है। अब यहां हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें क्या हम करना है और क्या क्या बातें छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको देखा जाए। सबसे पहली बात तो ये बनती है कि हमें डायपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चला, वो E1 जो है, E1 की वैल्यू जो है वो है 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में i कैप। अब देखो, फॉर आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल के अंदर क्या होता है कि r की वैल्यू बड़ी होती है a से, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप सिर्फ r स्क्वायर लिखो, सिर्फ r स्क्वायर। ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 2kpr अपॉन, ये हो जाएगा r की पावर 4, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हमने सिर्फ r स्क्वायर लिखा, ऊपर पहले से किस होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा r की पावर 4। अब इससे इसको कैंसिल कर, ये हो जाएगा r की पावर 3, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू आइडियल डायपोल वो हो जाएगा 2kp अपॉन r की पावर 3 i कैप। जरा इसका मतलब समझो, यहां तक अगर डेरिवेशन आता है तो यहां तक हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यहां पे जाके पूरा होगा। अब कुछ बातें नोट करके ध्यान रखनी है। नोट ये करना है कि देखो, ये था डायपोल और इसके बिल्कुल सामने था कोई पॉइंट जिसको हमने कहा एक्सियल लाइन का पॉइंट, और जब हमने इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट किया, देखो ये डायपोल की डायरेक्शन है, और जब हमने इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन निकाली तो इसकी वैल्यू E1 आ गई। और ध्यान से देखेंगे इसको तो एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। भाई जिधर की वो डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में E1 है, यानी कि हम चाहे तो E1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2kp अपॉन r की पावर 3। हमें आई कैप दिखाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ये कहेंगे नोट करके कि एंगल जो होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। इसका ये मतलब जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट काम करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो डेरिवेशन को जो हम कंप्लीट करेंगे वो यहां तक जाके ये पूरा होगा। अगर बोर्ड में आता है तो यहां तक आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के आइडियल केस तक। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, वो कैसे चेंज होता है उसको समझना है। पहले हम यहाँ पे जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया उससे हमें ये पता चला कि एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल हमेशा 0 होगा। इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर फॉर्म ये भी तो यही कह रहा है कि जिधर P काम करेगा उधर E काम करेगा, इसका ये